मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समझने में इजी रहेगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन होता क्या है। फंक्शन को आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। रिलेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। रिलेशन का अगर मैं वैसे जनरल लाइफ में, सोशल लाइफ में पूछूं आपसे, क्या होता है रिलेशन? रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे चाचा का भतीजे के साथ रिलेशन, पापा का अपने बेटे के साथ, भाई का बहन के साथ, या फिर भाई का दादी के साथ है, दादा के साथ है, या हमारा मम्मी के साथ है, मामा के साथ है, इस तरीके के रिलेशन। ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या होता है, मैथ के अंदर एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। अब सेट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है सेट। सबसे पहले हम सेट के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट के अंदर क्या होगा? एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लो ए सेट है, उसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं एलिमेंट्स को। इसके अंदर एलिमेंट्स मान लो क्या है, 1 और 2 है। कोई अनदर सेट है बी, उसके अंदर मान लो एलिमेंट्स है 3 और 4। तो ए और बी का रिलेशन क्या कहलाएगा? देखो वर्ड रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ए और बी का रिलेशन कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी करके कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो तो ए का बी के साथ रिलेशन निकल जाएगा। कैसे निकलता है ध्यान से देखो। पेयर बनाओ, 1 का पेयर 3 और 4 दोनों के साथ बन सकता है, तो क्या लिखेंगे? 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ। फिर 2 का रिलेशन 3 और 4 के साथ भी हो सकता है भाई। 2 और 3 का रिलेशन, 2 और 4 का रिलेशन। ये बन गया हमारा रिलेशन ए और बी का। ये पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं हमारे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये हमारी हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात सुनो ध्यान से। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं ये कहता हूं नेक्स्ट क्लासेस से आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ोगे ना, तो चैप्टर आपको बहुत हद तक 99% तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 1% के लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात आती है यहां पे मेन रिलेशन, जो वर्ड यहां पे यूज होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 में, वो होता क्या है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से हम जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ वैल्यूज को पिक किया जाता है। ठीक है। वो हमारा क्या शो करके देता है? रिलेशन हमें बना के देता है। कैसे देगा? जो हमारा रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों? सबसेट या फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी के। ये चीज ध्यान रखना, रिलेशन जो होगा हमेशा सबसेट होगा या फिर इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी के। तो मतलब एग्जांपल देख लेते हैं एक। मान लो रिलेशन इज इक्वल टू हमें गिवन है एक्स वाई का, सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ये मान लो हमें क्या दे रखा है? रिलेशन डिफाइन कर रखा है। समझ में आ गई बात? रोस्टर फॉर्म में। अब यहां पे क्या करना है? हमें इसको लिखना है। तो r इज इक्वल टू, यहां पे देखो बच्चों, y इज इक्वल टू 2x। अब कोई भी वैल्यू लिखी जाती है, ये x होता है, ये y होता है। तो यहां पे रिलेशन में कौन सी वैल्यू हमारी निकल के आएगी? यहां पे ये वाली 2,4। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो एक वैल्यू यहां से हमने पिक कर ली, ये आ गया यहां पे रिलेशन के अंदर एलिमेंट। तो आगे ना बात समझ में। रिलेशन जो होगा हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में आ जाए, ऐसा कोई रिलेशन दे रखा हो हमें। ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे तो नहीं बनता, बट यही चीज आपको पता लग गई होगी कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। ये चीज क्लियर है? अब दूसरी बात, अब आपको क्लास 11th में आपने छोटी सी चीज पढ़ी थी, डोमेन और रेंज। वो भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू लिखी जाती है 1,3। यहां पे क्या है? ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ये जो x होता है ये क्या होता है? हमारा डोमेन। और ये जो y होता है ये होती है हमारी रेंज। मतलब डोमेन को पुट किया जाता है, उससे जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की, और मोस्ट इंपोर्टेंट वही है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है हमारा, सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी सेट आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा ही हमारा होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन से मतलब क्या है? अगर हमारा रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो,
r इज इक्वल टू क्या हो, 5 हो, देन हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन है। अब जैसे हमने पिछले यहाँ पे पेज पे बताया था ए क्रॉस बी, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे, 1,3, 1,4, फिर 2,3 और 2,4, ये एलिमेंट्स थे हमारे ए क्रॉस बी के अंदर बच्चों। अब मान लो आपको रिलेशन कोई दे दे, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, एक्स का वाई के साथ रिलेशन कैसे है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लो ये रिलेशन दे रखा हो आपको, तो यहां पे देखो बच्चों एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब, वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, तो ये तो रिलेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास चारों में से कोई भी वैल्यू ऐसी प्रेजेंट नहीं है जो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब को सेटिस्फाई करती हो, कि एक्स की वैल्यू पुट करे और वाई की वैल्यू क्यूब होके आ जाए। देखो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स ये वाई, इस तरीके से तो कोई भी रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हमारा रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नल, या फिर रिलेशन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5, तो इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। समझ में आगे बात क्लियर है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सेकंड यूनिवर्सल सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट। रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स, मतलब सारी की सारी वैल्यू, मतलब जब हमारा रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के इक्वल हो, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के पेयर बने हैं ना, वो सारे के सारे अगर रिलेशन में जो भी हमें रिलेशन गिवन हो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। समझ में आ गई बात। अब जो ये रिलेशन होता है ये हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा रिलेशन वो होता है रिफ्लेक्सिव, ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मिलेगा, रिफ्लेक्सिव वर्ड। सेकंड जो होता है हमारा वो होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड जो होता है हमारा वो होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब भाई तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूं मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेम चीज दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपके पास यहां पे, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखी है, मिरर में सेम ऐसी ही इमेज बन जाए, तो इसको हम रिफ्लेक्स बोलेंगे, इसका बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, अगर हमें रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर हमें ऐसे मिल जाए ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गई बात। एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जैसे ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, या फिर 1,1 मिल जाए, 2,2 मिल जाए। ये इस तरीके की चीजें अगर हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होंगी तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे। आगे बात समझ में। अब आती है सिमेट्रिक की बात। अगर मान लो हमारे पास ए कोमा बी ये पेयर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो बी कोमा ए अगर ये भी हमारा रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम इसको सिमेट्रिक बोल देंगे, नहीं तो नहीं है। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल 1,2 अगर मान लो रिलेशन के अंदर है और 2,1 भी रिलेशन के अंदर है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आगे क्लियर है। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको कहेंगे। अगर मान लो हमारे पास ए कोमा बी कोई पेयर है एलिमेंट्स का, वो रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, और बी कोमा सी भी हमारा क्या करता है, रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, तो ए और सी अगर ये भी हमारा रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ए और सी रिलेशन के अंदर नहीं मिलता है हमें, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। आ गई बात समझ में। तीसरी बात, लास्ट जो बात है वो होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको
99% आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट जो मैंने यहां पे बताया है इस वीडियो के अंदर, वो कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट से, नेक्स्ट वीडियो ही। चैनल को